अंतरिक्ष की ओर भारत की उड़ान, नई राहें, नई सपने, नई जिद, हमारी दास्तां। चंद्रयान ने चांद पर विजय पताका लहराई, मंगलयान ने मंगल पर सफलता की राह दिखलाई। गगनयान की तैयारी, मानव को ले जाने की, सपनों के पार जाने की, उम्मीदें जगाने की। सूरज की किरणों से हम ऊर्जा को समेटें, भारत की विज्ञान शक्ति सारा अंतरिक्ष लपेटे। इसरो की मेहनत, विज्ञान की पहचान, हर कदम पर विजय बनती हमारी शान। धरती से आकाश तक बढ़ते हैं हमारे कदम, अंतरिक्ष में खोजों का बना नया संगम। जय हो उन सपनों की, जय हो हर एक खोज की, अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, भारत की महान सोच की, भारत की महान सोच की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इन पंक्तियों से तो आपको अवश्य ही पता चल गया होगा कि आज का इस वीडियो का हमारा शीर्षक है वो है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। और हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें MPPSC मुख्य परीक्षा पेपर 6 में जितने भी निबंध हैं हम उनके हर एक आयाम की बात करेंगे, हर एक बिंदु की बात करेंगे और आपको उसमें कौन कौन सी सामग्री को जोड़ना चाहिए हम उन सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन बिंदुओं की, आयामों की बात करेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, फिर ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे, उसके बाद हम चंद्रयान या फिर मार्स मिशन या फिर आदित्य L1 या गगनयान उनसे संबंधित मिशन की बात करेंगे। तो मैंने इनको दो पार्ट में बांटा है, एक है कार्यक्रम 1, कार्यक्रम 2। इसके बाद चुनौतियां देखेंगे, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और प्रयास देखेंगे। अंत में हम उपसंहार देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना हमको पता ही है कि ये बहुत रोमांचक, रचनात्मक जितनी होगी उतना ज्यादा ये सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो हम एक ऐसी पंक्ति से शुरू कर सकते हैं जहां पर वो बचपन को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारी किताब में मैंने इसी पंक्ति से शुरू किया है कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के। तो ये पंक्ति क्या होती है कि आपको बचपन से जोड़ने का काम करती। इसके अलावा भी मैंने शुरुआत में जो पंक्तियां बोली आप उनमें से उठाकर भी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने इसका जो ऐसे लिखा है वो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। आप इसको और रचनात्मक करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हमारी कल्पनाओं से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक अंतरिक्ष। हमने बचपन में ही अलंकार पढ़े हुए हैं, रस पढ़े हुए हैं। तो जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें एक उपमा अलंकार मिलता है, जहां पर हम हमेशा ही चांद से उपमा करने की कोशिश करते हैं, तुलना करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कई किस्से, कहानियों में भी हमने चांद की कहानियां सुनी है, हमने अंतरिक्ष की कहानियां सुनी है, हमने सूर्य की कहानी सुनी है कि भगवान हनुमान जो है उन्होंने सूर्य को निगल लिया और सूर्य ग्रहण वाली स्थिति ला दी। कई गाने भी सुने हैं, जैसे मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। तो ऐसे कई सारे गाने हैं जो आप कहीं ना कहीं चांद तारों से जो है वो जोड़कर आप देख सकते हैं। कई सारी मूवियाँ भी बनी हैं, जैसे मॉम मूवी बनी है, मिशन मंगल जो है वो मूवी बनी है, बहुत सारी मूवियाँ भी बन गई। तो हमने अभी तक कल्पनाओं में उसको हम सोचते आ रहे थे, लेकिन अब हमने इसे वास्तविकता के धरातल पर देखा है। तो हम यहाँ से शुरू से लेके, कल्पनाओं से लेके वास्तविकता तक लाने का कंटेंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं, सामग्री को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष के मामले में दूसरे देशों से बराबरी, शुरुआत में कई अभाव था। हमने सबसे पहले साइकिल से प्रक्षेपण किया, तो ये अभाव भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास उसका उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे जो है वो शुरुआत की। और आज हम उन देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हम रूस की बात करें। तो ये शुरू से लेके आखिरी तक हम प्रस्तावना को थोड़ा सा रचनात्मक बनाकर चलेंगे। उसके बाद आगे
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास में उतना नॉलेज नहीं था, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब मैंने अभी बताया था ना कि हम साइकिल से जो है वो हम ले गए। तो साइकिल से ले जाना इसका मतलब है कि हमारा माइंडसेट पोटेंशियल तो बहुत था, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं रही होगी, लेकिन हमने फिर भी प्रयास किया। और हम अंतरिक्ष से जुड़े संस्थानों का क्रमानुगत विवरण भी कर सकते हैं, चाहे वो इसरो की बात हो, चाहे वो अंतरिक्ष आयोग की बात हो, तो हम यहां पर उनका क्रमानुगत विवरण कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। दोस्तों, ये सीरीज लगातार चलने वाली है, तो आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मयंक सर हिंदी, ये जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम, आप मंगल मिशन के बारे में बात कर सकते हैं। मंगल मिशन से आप शुरुआत कर सकते हैं और अन्य देशों का इस मिशन के संबंध में जानकारी भी आप दे सकते हैं। यदि हम बात करें कि हम जब मंगल मिशन कर रहे थे तो हमने पहली बार में ही इसको सफलतापूर्वक कर लिया। हम ऐसे देश हैं, दूसरे देशों ने भी मंगल मिशन किया हुआ है, लेकिन कई प्रयासों के बाद में वो सफलता पा पाए, लेकिन हमने जो है वो पहले ही प्रयास में सफलता पा ली थी। आपने जो है वो एक मूवी भी देखी होगी, मिशन मंगल। We are scientists and there's no science without experiments. एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि करके देखो और उससे सीखो। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। आपको क्या लगता है मिस्टर रूपर, बिना फेल हुए नासा बन गया? अपोलो 1, कोलंबिया, उनके फेलियर्स नहीं थे? अगर हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानाशा हो जाएंगे। उसमें इसके बारे में जो है वो पूरा सब कुछ बताया गया है। इसके अलावा अन्य देशों का इस मिशन के संबंध में जानकारी, इसके संबंध में जैसे मैंने कहा रसिया ने भी इसे कर लिया था, लेकिन कई बार प्रयासों के बाद में उसने इसको सफलतापूर्वक कर पाए थे। इसके अलावा 2017 में हमने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की थी। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम, दूसरे में हम चंद्रयान 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, ये मून मिशन है। इसके अलावा आदित्य L1 की बात करेंगे और हमारा भविष्य में एक और प्रोजेक्ट है गगनयान, हम उसके बारे में भी यहां चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखें, यहां पर हम जो बिंदु देख रहे हैं उसमें आपको कंटेंट को ऐड करना है। वैसे मैंने इसके लिए पहले से ही किताब तैयार करके रखी हुई है और ये है आपका पेपर 6, जिसमें आपका पूरा निबंध और प्रारूप लेखन जो है वो सब कुछ दिया गया है। इसमें यदि आप जितने भी डायमेंशन देख रहे हैं यहां पर इसको फ्लो चार्ट में दिया गया है, तो आप फ्लो चार्ट को पहले देखकर और उसके बाद में आप ऐसे को लिख सकते हैं, तो ये आपको काम दे जाएगी। ये मध्य प्रदेश के सभी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको वहां नहीं मिलती है तो आप Amazon से ले सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट से ले सकते हैं। कई सारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं इसकी लिंक अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो आप वहां से भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करें तो चुनौती एवं प्रयास, उन्नत तकनीकों का अभाव आदि। अब उन्नत तकनीकों का अभाव मतलब स्पेस सूट की बात करें, लॉन्च व्हीकल की बात करें, कैप्सूल की बात करें, तो ये हमें अभी भी आयात करने पड़ते हैं। तो यदि हम इनको, तो हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अभी पीछे हैं। बाकी पोटेंशियल बहुत है हम में और हो सकता है कि कुछ समय बाद में हम ये खुद ही यहां पर मैन्युफैक्चर करने लगे। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत आदि प्रयासों की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना पड़ेगा, ये प्रयास है। क्योंकि हम यदि बात करें कि हम सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना से ले रहे थे, बट मोदी जी ने कहा कि अब हम कुछ समय बाद में हम यहां पर ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगेंगे। तो धीरे धीरे हम इसका प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं। तो ये समस्या है और ये इसका समाधान है। उसके बाद हम बात करें तो भारत की अंतरिक्ष मिशन में मजबूती, हम ये कहें कि अब हम कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं कि कितनी भी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस स्तर पर आ गए हैं जहां पर सारी दुनिया हमें टकटकी लगाकर देख रही है और चुनौतियों को पार करने का लगातार प्रयास और चुनौतियां हैं, जो कह सकते हैं कि तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन हम उनको भी पार करेंगे, ये हम उपसंहार में यहां पर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा, उनके कार्यक्रम को देखा, प्रयास चुनौतियों को देखा, उपसंहार और प्रस्तावना को देखा।
ये आपके निबंध को और बेहतर बना सकती है। अंततः फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये किताब जो पेपर 6 के अभी मैंने आपको बताई थी, ये बहुत बेहतर सिद्ध हो सकती है यदि आप इसका सही से प्रयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले निबंध के साथ, अगले शीर्षक के साथ में, और उसे भी हम इस तरीके से ही समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।